हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का या आपके लिए 12वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात करेंगे आज आपका बहुपद के बारे में। तो बहुपद के लिए यह आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स होगा। और इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपका जो भी प्रश्न बन सकता था, जो भी आपका चैप्टर था, जैसे एक्सरसाइज आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, वह सारा मैंने करवाया। समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दूसरा एक्सरसाइज। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बारे में भी उसमें बात करेंगे। तो आज दूसरा एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो आपने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। आज देखो आपको बहुपद में मैं कितना अच्छे बात सिखाता हूँ और कितने अच्छे तरीके से मैं आपको यह चैप्टर्स को समाप्त कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला आप लोगों को बच्चा हेडिंग लगानी है आपको बहुपद। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यह बहुपद का पहले डिफिनेशन जान लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुपद का डिफिनेशन क्या बोलोगे तुम ही बताओ मुझे। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। देखिए, जब हम बात करते हैं एक से अधिक पद हो जाए, और एक से अधिक पद कहाँ होंगे, कोई हमारे पास समीकरण ही कह लो उसको तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जो भी आपका चाहे वह रेखिक समीकरण लूँ या आपका द्विघात समीकरण लूँ, तो उसको मैं जीरो के इक्वल मान के चलूँगा, इसलिए मैं उसको समीकरण का नाम दूंगा। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वैसे समीकरण जिसमें एक से अधिक पद हो, समीकरण ही नाम दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी। देखो ध्यान से, आप बोल सकते हैं कि वैसे समीकरण जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो। देखिएगा ध्यान से, अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिए। आपने डेफिनेशन तो दे डाला, अब सुनिए मेरी बात, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स के लिए मैं बात करूंगा। तो एग्जाम्पल्स में मैंने जैसे ले लिया आपका 3x + 4, यह आपका एक प्रकार का बहुपद है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हो x² + 3x + 4, यह भी बहुपद है। क्योंकि यहाँ देखो एक से अधिक पद है, यहाँ तो आपके पास पदों की संख्या 3 है, तो यह आपका बहुपद है। मतलब जब भी एक से अधिक पद होंगे तो वह आपका बहुपद कहलाएंगे। चलो एग्जाम्पल 3 में लेता हूँ। जैसे x³ + 4x² + 6x + 4 = 0 या कुछ नहीं हो लूँगा, कोई बात नहीं है। इसमें यदि मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, तो इसमें आपके पास 4 पद है, यह भी आपका बहुपद है। तो देखो ध्यान से, बहुपद के बारे में मैंने बतलाया। अब सुनो मेरी बात, आपके पास आने वाले समय में मैं बतलाऊंगा कि कोई आपका समीकरण कब आपका बहुपद नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपका बहुपद के प्रकार, या मैं बहुपद के बारे में मैं बता देता हूं कि कौन सा बहुपद नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात ध्यान से, या आप नोट में लिख लीजिएगा कि कोई भी समीकरण आपका बहुपद कब नहीं हो सकता, जब उसका घात, देखिएगा ध्यान से, जब उसके चर का घात, चर मतलब समझते हैं बच्चे आपका XYZ को हम लोग चर कहते हैं। चर का घात यदि आपका माइनस में आ गया, या आपका बटे में आ गया, या आप कह लो रूट में आ गया। चर में रूट का मतलब पावर 1/2, समझ रहे हैं। या आपके पास 3/2 आ गया घात, या आपके पास -2 आ गया। यदि ऐसे पावर आ जाए तो वह आपका बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुपद नहीं हो सकता है। अब तुम कहोगे सर मुझे कुछ एग्जाम्पल दिखा दो ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसे याद रखिएगा कि जब मतलब कोई आपका बहुपद है, मतलब मान लो कि कोई बहुपद है, मैंने क्या बोला है कि जब उसके, तो उसके किसके, बहुपद के चर के घात, चर मतलब XYZ, उसके घात कितना, -1, या फ्रैक्शंस में आ जाए 1/2, या रूट में चले जाए,
या 3/2 आ जाए या आपके पास -2 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो बहुपद नहीं होंगे। अब तुम जो यह नॉट वाला केसेस लिखे हो, यह एग्जाम्पल्स के थ्रू तुमको थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ में आएंगे। कैसे? यहाँ देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ कि यह निम्नलिखित में से कौन आपका बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए, जब आप कोई चैप्टर्स पढ़ें तो पढ़ने में आपको उसमें पूरी तरह से अच्छे तरह से जानकारी लेनी चाहिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ही पकड़ लो। आप बोलेंगे कि निम्नलिखित में से, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, यहाँ सुन ध्यान से, और कौन बहुपद नहीं है, और कौन बहुपद नहीं है। आप सुनिए धीरे मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल्स एक लेता हूँ, बहुपद क्या है, नहीं है, तो पहचानिएगा। जैसे एग्जाम्पल्स नंबर 1, x² + 3, यह आपके पास बहुपद है, तो आप इसको सही पे चिन्ह लगाइएगा। जैसे मैं एक लेता हूँ आपका x³ + 4x² + 6x + 2, यह भी आपका बहुपद है, लेकिन मैंने ले लिया कुछ ऐसा, यहाँ देखो, √(x + 3), यह बहुपद नहीं है। या आपको ऐसा भी देखेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, x² + 4√x + 4, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं चर देख रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ चर देख रहा हूं, तो चर में आपके पास x है और इस x पे आपका रूट आ गया, और रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसका मतलब यह आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखो ध्यान से, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ x + 1/x, ठीक है, बराबर यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, क्या यह बहुपद है? कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यह तो बहुपद मुझे लगता नहीं कि है। थोड़ा सा देखो यहाँ ध्यान से, यदि मैं बोलूँ कि एलसीएम लो, तो यह बन जाएगा x², ठीक है, और यहाँ बन जाएगा 1 बराबर कितना, 4, तो यह इधर जा कर के x² + 1 बराबर कितना, 4x, तो x² और इधर आ जाएगा -4x + 1 बराबर 0, तो यह आपका बहुपद है। कई सारे बच्चे को लगता है सर ऊपर लेके चले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होंगे। तो कहीं सारे जगह आपको देखने के साथ आपको पता चलनी चाहिए कि कहाँ यह बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 1/x - 4 ले लिया, ओनली 4 ले लिया, 4, तो ऐसी स्थिति में यह आपका बहुपद नहीं है। और देखो मैंने यहाँ समीकरण लिया इसलिए यह बहुपद हुआ। यदि मैं इसी चीज़ को ऐसा लेता कुछ कि x + 1/x + 3, अब क्या यह बहुपद है, बताइए। तो ऐसी स्थिति में आपका यह बच्चा आपका बहुपद होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में आप बोलिएगा सर इस पे तो आपका -1 लिख दूंगा मैं, अगर मैं 0 नहीं लेता हूं तो, ठीक है, अगर 0 ले लिया तब तो यह बहुपद हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो मैंने 0 नहीं लिया इसमें, तो मैं बोलूँगा कि यह जैसे ऊपर गया तो -1 हो गया, तो इसका मतलब यह बहुपद मैं नहीं काउंट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पहचान में आनी चाहिए कि कौन सा बहुपद में है और कौन सा बहुपद में नहीं है। अब सुनो, अभी तक में मैंने यह बात नहीं किया है कि इस बहुपद का नाम बताओ कि यह रेखिक है या द्विघात है या त्रिघात है, उसके बारे में बात नहीं किया है। मैंने सिर्फ बात किया है कि कोई भी आपके पास टर्म दिया रहेगा और दे करके आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यह बहुपद है कि नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम देखोगे और बताओगे कि यह बहुपद है अथवा नहीं है। जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो वहाँ इसको और भी क्लियर करूंगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के प्रकार। देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे सर बहुपद के प्रकार, इसका मतलब क्या होता है। देखो, बहुपद का प्रकार का मतलब होता है कि बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
तो अगर मैं बात करूं बच्चे आपका बहुपद का प्रकार का, तो बहुपद का प्रकार आपका अनेकों हो सकता है। आप निश्चित नहीं कीजिएगा कि यह आपका 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं, निश्चित नहीं कीजिएगा। बहुपद के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए सबसे पहला होगा मेरा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। और दूसरा हमारा जो होगा, या दूसरा होगा आपका द्विघात बहुपद। यहाँ देखो, पकड़ो, समझो। और फिर अगला होगा आपका त्रिघात बहुपद। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, पकड़ने वाली बात मैं क्या बतलाना चाहता हूँ। क्या आगे इस प्रकार से तो लिखा जा सकता है? आप बोलोगे सर तब तो मेरा चतुर्थ, लोगे सर तब तो मेरा घात में अगर मैं बात करूं तो चतुर्थ घात बहुपद हो सकता है, पंचघात बहुपद हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बहुत प्रकार हो सकता है। लेकिन आपको बेसिकली याद रखनी है बहुपद के प्रकार में, एक आपका रेखिक, दूसरा आपका द्विघात बहुपद और तीसरा आपका त्रिघात बहुपद। अब सुनो यहाँ ध्यान से, मैं बारी बारी से इन तीनों के बारे में बात करूँगा। तुम कहोगे सर यही नीचे में कर लो, नीचे में करूँगा तो आपको जो मुझे बतानी है वह मैं नहीं बतला पाऊँगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ बतानी है। ध्यान दीजिएगा, सुनो मेरी बात। सबसे पहला काम, मैं रेखिक बहुपद के बारे में जानता हूँ। तो रेखिक बहुपद किसे कहोगे? यहाँ सुनो ध्यान से, रेखिक बहुपद बता, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। रेखिक बहुपद उसे कहेंगे जिसका घात 1 हो, जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहेंगे, रेखिक बहुपद कहते हैं। अब सुनो यहाँ ध्यान से, रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रेखिक बहुपद का, यहाँ देखो कई बार पूछा गया, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब जो इसका मानक फॉर्म होता है वह होता है ax प्लस बी, ax प्लस क्या? बी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम्पल्स में देखो, तुम्हारे पास यहाँ पावर 1 है। अगर मैंने बोल दिया कि 2x प्लस 3, तो पावर यहाँ अधिकतम 1, तो यह हमारा है रेखिक बहुपद। क्या है आपका? रेखिक बहुपद। मैंने बोल दिया 6x प्लस 4, बताओ कौन सा बहुपद है? तो आपको बोलना है कि यह भी हमारा रेखिक बहुपद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप रेखिक बहुपद के बारे में जान लिए। आपसे रेखिक बहुपद के बारे में 2 बात पूछा जाएगा। पहला बात, क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा कि रेखिक बहुपद का घात कितना होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, रेखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो कितना होता है, तो आप हमको जरा बताइए इसका आंसर क्या लिखिएगा। आप बोलिएगा सर 1 होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे पूछा जाएगा रेखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मैं रेखिक बहुपद का शून्यक बात करूँ तो रेखिक बहुपद का शून्यक कितने होते हैं? शून्यक कितने होते हैं? अच्छा 1 मिनट के लिए तुम बताओ, यदि मेरे पास यह है या यही ले लो, ax प्लस बी बराबर मैं 0 ले लूँ, तो हमारे पास x का मान के 10 गो निकलेगा कि 1 गो निकलेगा? आप बोलिएगा सर x का मान मैक्सिमम आपका -b/a निकल सकता है। इसी के बारे में बात यदि मैं कर लूँ कि 2x प्लस 3 बराबर यदि मैं 0 ले लेता हूँ, तो यह हमारे पास 2x बराबर -3 होगा और x बराबर -3/2 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा x का मान आपका हो ही नहीं सकता है। तो x का मैक्सिमम कितना मान निकल सकते हैं? 1। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर डालना है कि शून्यक की संख्या कितनी होगी? तो 1 शून्यक होगी, 1 शून्यक होगी। यहाँ देखिए ध्यान से, यह भी हो गया आपका काम खत्म। अब आ जाओ, सुनो ध्यान से, रेखिक बहुपद का ग्राफ के बारे में भी पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है।
तो रेखिक बहुपद का ग्राफ जो होगा बच्चा वह आपका सरल रेखा में होगा। कैसा होगा? सरल रेखा में। यह चीज आप लिख लो, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या था? मैंने बोला कि अगला प्रश्न आपसे तीसरा पूछा जा सकता है, रेखिक बहुपद का ग्राफ। तो ग्राफ जो होगा सरल रेखा होता है, सरल रेखा में होता है, रेखा में होता है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे पूछा जा सकता है कि यह एक ग्राफ दे देगा और ग्राफ दे करके ऐसे लाइन खींच देगा। ऐसे देखो, यह आपका स्ट्रेट लाइन है सरल रेखा में। आपसे पूछा जाएगा कि यह ग्राफ किस बहुपद का है, यह ग्राफ किस बहुपद का है, बहुपद का है। तो आंसर में क्या लिखोगे इसका बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, बोलो इसका आंसर में क्या बोलोगे। आप बोलोगे कि यह रेखिक बहुपद का ग्राफ है, रेखिक बहुपद का ग्राफ है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बताओ कि एक चीज मुझे सिर्फ अभी क्लियरिटी हुई है रेखिक बहुपद के बारे में। तो रेखिक बहुपद से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता था सारा मैंने बतलाया, एक एक करके बतलाया। और उसके बावजूद यदि आपको समझ में नहीं आए तो आपका भाग है, तकदीर है, नसीब है। आप समझिए, इसको जरूर समझेंगे। चलिए, तो रेखिक बहुपद के बारे में पूरा बात खत्म हो चुका। अब आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है द्विघात बहुपद। देखिएगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो द्विघात बहुपद के बारे में भी जितना बात अभी मैंने बोला इसमें, उतना बात उसमें भी पूछा जाता है। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद की परिभाषा। तो आइए ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद की परिभाषा। तो आप बोलेंगे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। चलो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो कहीं नींद वो नहीं आने लगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है बच्चे को लगेगा कि हमारा मास्टर तो कितना आराम आराम से उड़ा दिया था, छोटा छोटा बात बोल के आप कितना बात बता रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, उतना मत सोचो। तो सबसे पहली बात यह तो आपने देख लिया। आप देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बच्चा व्यापक रूप इसका जो होता है वो होता है यह ax² + bx + c। आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो आप बोलेंगे ax² + bx + c। अब सुनो, मेरे पास एग्जाम्पल दे दिया, जैसे x² + 4 बोलिएगा कौन सा बहुपद है, आप बोलिएगा द्विघात बहुपद है। आपसे पूछा जाएगा कि यह डैश है, चलो x² + 4x + 4 कौन सा बहुपद है, तो आप बोलेंगे द्विघात बहुपद है। ये तो हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब घात 1 था तो उसकी शून्य की संख्या कितनी? 1। तो पहला प्रश्न मुझे बताओ कि द्विघात बहुपद का घात कितना हो सकता है, बोलो। द्विघात बहुपद का घात बता दो तो मुझे। आप बोलोगे सर 2 लिखो, चलो ठीक है। अगला प्रश्न बता दो, द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी हो सकती है? शून्यक की संख्या, तो वह भी आपका 2 होगा। अगर घात 1 तो शून्यक 1, घात 2 तो शून्यक 2,
ठीक है। तो द्विघात बहुपद के बारे में यह दो चीज़ तो आपका फेमस है, पूछा ही जाता है कि द्विघात बहुपद का घात कितना, 2। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। ठीक। अब देखो इसका मेन चीज जो कि बताया नहीं जाता है, इसका ग्राफ। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। और ग्राफ के बारे में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अच्छे अच्छे बुक में मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, इसका ग्राफ का यदि मैं बात करूं बच्चा, तो ग्राफ में यहां देखोगे ध्यान से, इसका ग्राफ जो बनेगा किसका, 3 नंबर, द्विघात बहुपद का ग्राफ। बच्चा इसका ग्राफ होता है वक्र रेखा में, वक्र रेखा में। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, इसका ग्राफ आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा और यहाँ देखो ऐसे दे दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसे दे दिया तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ देखो ध्यान से कि थोड़ा सा ये यहाँ 3 शून्य हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका त्रिघात बहुपद का है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो ना क्या है अभी, देखो ध्यान से, ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ, समझ रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ 2 बिंदु पे कटान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ शून्य की संख्या हमारे पास 2 होगी, कितना, 2 शून्य का है, तो यह द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर जो यह 3 बिंदु पे काटता तो शून्य 3 हो जाता, तो वह त्रिघात बहुपद का ग्राफ हो जाता। तो यह ग्राफ जो है किसका है, तो आप बोलोगे द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, और द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है कैसा रेखा में होता है, वक्र रेखा में। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। अब हमारा अगला है त्रिघात बहुपद। तो अब तो तुम खुद बताओगे कि सर जिसका अधिकतम घात 3 हो, जिसका अधिकतम घात 3 हो, ठीक है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जरा बताओ मुझे कि त्रिघात बहुपद में अगर मैं इसका व्यापक रूप तुमसे पूछूं, बोलो त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, चलो बताया जाए, क्या लिखोगे। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax³ bx² + c x + d। यह है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, पहला जवाब तुमसे पूछा जाएगा कि रे त्रिघात बहुपद का जरा मुझे घात बताओ, बताओ त्रिघात बहुपद का घात, बोलो। आप बोलोगे सर 3। चलो अच्छा, मैं अगला पूछ रहा हूं कि त्रिघात बहुपद का शून्यक बताओ, बहुपद का शून्यक की संख्या बताओ, बोलो जरा सा। तो आप बोलोगे सर इसका भी 3 होगा, क्योंकि घात 3 तो शून्यक 3। क्लियर है। अब देखो अगला तीसरा नंबर पूछा जाएगा कि त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ इसका वक्र रेखा में होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूछूं कि मेरे पास एक ग्राफ है, यहां देखो ध्यान से, ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, यहां देखो ध्यान से, है देखो 1 2 3, 3 जगह एक्सिस को काटा है, तो यह मेरा त्रिघात बहुपद का ग्राफ होगा, और इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यह ग्राफ किसका है, तो आप बोल सकते हैं कि यह त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। किसका है ग्राफ आपका, त्रिघात बहुपद का। क्लियर है। तो आपने इतना समझ गया, अब देखो तुम्हारा चैप्टर 2 मिनट में उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा तुम देखो, इतना बात तो आपने सीख ही लिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लिखा जाए इसको भी। अब देखो एक्सरसाइज में जो तुम्हारे पास प्रश्न है, और
मैं बोल रहा हूँ एक बात, अगर मुझे इस चैप्टर्स को ख़त्म करनी होती तो मैं स्टार्ट करता और 2 मिनट में ख़त्म कर देता। इतना राम कहानी शुरुआत करने की क्या ज़रूरत है, इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता था। तो इसके लिए मैं कारण आपको बतलाऊंगा। सवाल देखो तब तुम्हें पता चलने लगेगा कि क्यों इतना तामझाम किया मैंने छोटा सा क्वेश्चंस करने के लिए। तुम्हें पता चलेगा अभी। सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव को कराने के लिए इतना तामझाम किया, नहीं तो मुझे तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्वेश्चंस क्या है हमारा, देखिएगा आराम से। चलो, एक्सरसाइज है आपका प्रश्नावली, आप बोल सकते हो इसको प्रश्नावली। तो प्रश्नावली आपके पास 2.1 है और 2.1 में कहा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन घुमा करके भी आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है। यहाँ देखो ध्यान से, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। y बराबर px है, ठीक है। और बोल रहा है कि px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, किसकी संख्या, px के शून्यक की संख्या ज्ञात करें। या px के बदले में py भी दे दिया जाएगा। जब px देगा आपको शून्य ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे सोचोगे। अब आ जाओ, तुम्हारे पास यहाँ ग्राफ दिया हुआ है बुक में। आप जानते हो बच्चा, इसको x प्लस में गिनते हैं, इसको x माइनस में गिनते हैं। यह मेरा y प्लस में रहता है, y माइनस में रहता है। अगर मैं इसके बारे में आगे बात करूं, और यह दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ ध्यान से, जब भी आपसे पूछा जाए कि y बराबर px, तो आप x वाला लाइन को देखेंगे, सिर्फ x वाला लाइन को, समझ रहे हैं। यदि मेरे पास पूछा जाता कि ना x बराबर py, तब मैं देखता y वाले लाइन को, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो मुझे px के शून्यक की संख्या, तो इस x वाले लाइन पे मुझे कहीं भी कोई कट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास शून्यक जो होगा वह आपके पास 0 हो जाएंगे, मतलब एक भी शून्यक नहीं। और यदि मैं पूछ रही ये ग्राफ किसका है, तो आप बोलोगे सर यह तो रैखिक समीकरण का ग्राफ है, अभी आपने बतलाया था, ठीक है। अब आ जाओ, एक आपके पास एग्जाम्पल 2 नंबर देखो, ये ध्यान से पकड़िएगा, प्रयास कीजिएगा, छोटा छोटा बात है। चलिए, 2 नंबर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि मुझे आप px के शून्यक की संख्या बता दो। तो मैं क्या देखूंगा, x वाले लाइन को देखूंगा। x वाले लाइन पे एक कट है, तो इसका मतलब शून्यक हमारा हो जाना है कितना, बोलो, यह शून्यक हो जाना है हमारे पास 1, ठीक है। अच्छा बताओ, यह आपका वक्र रेखा में है, तो वक्र रेखा में है तो जाहिर सी बात है, या तो यह द्विघात समीकरण का ग्राफ होगा या त्रिघात समीकरण का ग्राफ हो सकता है, लेकिन यह होगा आपका लगभग द्विघात समीकरण का ही ग्राफ, क्योंकि 2 बिंदु पे एक्स वाई को काट रही है, ठीक है। वह बात की बात है, मुझे तो अभी शून्यक बतलानी थी, ठीक है। तो जब भी आपको शून्यक पूछा जाए तो आप x का कटान बिंदु देखेंगे, y का नहीं। यदि यही कंडीशन मुझे उल्टा कर देता कि x बराबर मेरे पास py है, तब तो मैं y को देखता, और y को देखता और मैं बोलता कि इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें y को देखता तो मैं बोलता शून्य की संख्या 1 है। लेकिन मुझे अभी देखनी है किसको बच्चा आपका, मुझे देखनी है x वाला को, समझ रहे हैं मेरी बात।
तो मुझे उम्मीद है कि यह दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और यदि नहीं भी आए हैं तो अब जब मैं बतलाऊंगा तो वह ज़रूर आएंगे। देखिए, क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा सा होता है, और ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ आपको तो हो सकता है कहीं आप नींद उंद में ना चले जाएं, इसलिए जब भी आप वीडियो देखा कीजिए ना तो थोड़ा सा फ्रेश होकर के देखा कीजिए। 3 नंबर देखो ध्यान से। तो 3 नंबर में हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और 3 नंबर में ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, देखिएगा ध्यान से, आप देख लीजिएगा अपने बुक में। चलिए, तो मैं देखूंगा एक्स वाले लाइन को कि एक्स जो है हमारा कितना बार कटा है, तो 1 2 3। तो मेरे पास इसमें जो शून्यक होंगे उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चौथा नंबर प्रश्न आपके पास दिया हुआ है ऐसा, देखो, और मैं अब नहीं लिखूंगा उतना, बहुत लिख लिया। तो बताओ मुझे शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर शून्यक तो आपका 2 होगा। समझ रहे हैं? बोलिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए, आपके पास 5वां नंबर ग्राफ दिया हुआ है, और वह ग्राफ दिया हुआ है कुछ आपका इस प्रकार से, ठीक है। चलिए बताइए जरा सा इसमें शून्यक की संख्या, बोलिए। 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा शून्यक की संख्या आपका कितना? 4, ठीक है। चलो, एक लास्ट प्रश्न दिया हुआ है जिसका नाम है 6ठा नंबर, वह दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, देखना ध्यान से, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें शून्यक की संख्या यदि बात किया जाए तो 1, और यहाँ से टच कर रही है 2, और यहाँ भी आपके पास टच कर रही है 3। तो यहाँ जो मेरे पास शून्यक की संख्या निकल जाएगी, ज़रा मुझे बताओगे कि शून्यक की संख्या कितनी निकलेगी? आप बोलोगे सर आपके पास 3 बार काटा है, तो यहाँ शून्यक जो हमारा हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे सब क्वेश्चंस को आप ऐसे बनाएंगे। अब तुम कहोगे सर एक चैप्टर छोटा सा था, इसको 2 लाइन में ही आप उड़ा देते, इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत होता, इसलिए मैंने इतना तामझाम किया। तो मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट डे चलूँगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर को बताऊँगा, उसमें बहुत सारा चीज़ आपको सिखाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।